हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम रिवेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिवेट पढ़ेंगे। सर, अभी तो हमारा वो पूरा नहीं हुआ है, पीछे की क्लासें। बेटा, मैंने पीछे की क्लास में आपको पढ़ा दिया क्या क्या। तो एक बार हम पीछे चलते हैं। ठीक, पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया इंडिविजुअल पर्सन की बात। ठीक, अभी इंडिविजुअल पर्सन की बात अगर हम करें तो थोड़ी चीजें तो बची हुई हैं जिसे हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवेट को भी आज पढ़ेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक जो मैंने पढ़ा, इंडिविजुअल की बात पढ़ी। इंडिविजुअल में हमारे तीन लोगों को पढ़ा। एक तो नॉर्मल इंडियन जो हमारे थे, इंडियन, ठीक, जो नॉर्मल थे। एक वह व्यक्ति थे जो सीनियर सिटीजन थे। एक वो थे जो सुपर सीनियर सिटीजन थे। सुपर सीनियर सिटीजन 80 प्लस वाले थे। 60 से 80, 60 से 80 वाले थे सीनियर सिटीजन। और जो इंडियन थे, नॉर्मल व्यक्ति थे भाई, सीनियर नहीं, इनको सिटीजन ना सीनियर कुछ माना नहीं जाता है। ठीक, तो ये क्या थे? सिटीजन मतलब पर्सन थे, व्यक्ति थे। और उनकी एज क्या थी? 60 से क्या थी? लेस थी, कम थी, या 60 तक था। तो ये चीजें हम ध्यान दिए। अब इस पे हम बात करते हैं कि ये सभी लोग, अच्छा, इनके बारे में मैंने एक खास बात बताई थी, तीनों लोगों के बारे में एक खास बात बताई थी। वो खास बात ये थी कि ये रेसिडेंट थे। कहाँ थे? ऑफ इंडिया के, भारत के निवासी थे। सर हाँ, ये बात तो बताए थे। प्लस में इनकी एज भी देखी गई थी। दो चीजें देखी गई। लेकिन सर अगर कहा जाए कि ये तीनों लोग क्या हैं? नॉन रेसिडेंट हों, सॉरी, RESIDE, नॉन रेसिडेंट हों, तब क्या करेंगे सर? तो जो आपने इंडिविजुअल 60 साल से, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? 60 साल से जो कम थे, जिनकी एज क्या थी? एज 60 साल से कम थी, उनके लिए जो रूल लगा था 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, ठीक, और 5 लाख से 10 लाख, ये रूल इनके लिए भी फॉलो हो जाएगा। सर, क्या इनके लिए कि सबके लिए? सबके लिए, चाहे वो सीनियर, मतलब तीनों के लिए लगेगा, चाहे वो इंडियन नॉर्मल हो या सीनियर सिटीजन हो, सॉरी, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, तीनों लोग हों, इनसे कोई तबीयत से कोई मतलब नहीं हो जाएगा। उनके लिए, सबके लिए क्या हो जाएगा? तब एक ही रूल लग जाएगा, सिर्फ। ठीक, कौन? 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा। तो इसके लिए जो रूल था, मतलब वही नील, 2.5 लाख तक नील, 5 लाख तक 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20%, और 20 लाख, 10 लाख से ज़्यादा 30%, यही सबके लिए हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। और AOP, BOI, HUF, इन सब के लिए क्या था? यही था पॉइंट्स। ठीक, आइए अगर हम डिस्कस करने चले तो कह सकते हैं कि आपको मैंने तीन चीजें बता दी। अब बताना है आपको कंपनी, फर्म और इन्हीं सब के बारे में बताना है। तो आराम से ये चीजें हम पढ़ते चलेंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक, मैंने कहा था 3 से 4 क्लासें, आई थिंक मेरी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक, जो एक क्लास थोड़ा बड़ा बना था, कल की क्लासें अचानक में छोटी हो गई क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे बंद होने वाला था गेट, तो सब एक्चुअली सब जा रहे थे, टीचर्स जो बैठते हैं। मुझे अचानक बंद करना पड़ा क्योंकि मैं कल लेट आया था। तो ठीक है, मैं आज आपकी क्लासें थोड़ी सी लंबी नहीं ले चलूँगा, फिर भी क्या, आधे घंटे की क्लासें, 40 मिनट की क्लासें होंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम अभी आपके अपने लिए चाहिए। ठीक, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, लेकिन जितना निकालना हो उतना बहुत है। तो प्लीज़ आप मैनेज करें और आपकी सिलेबस चलती रहे, रुके ना कुछ चीज़ें, लेकिन आप थोड़ा सा जब मेहनत करोगे तो मुझे, अच्छा, एक चीज़ देख रहा हूँ, बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेज देखी तो ज़्यादा जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ देख रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो देखी जाती हैं, मतलब ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या किसी को, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के जाने से पहले एक बार कमेंट करके या मुझसे बात कर लीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है वीडियो छोड़ के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या क्या है, कैसी प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें। हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं सुधार लूँ, अगर कोई गलती मेरे द्वारा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं उसे सुधारूँ, जिससे आप वीडियो को पढ़ें और अपनी लाइफ को बनाएँ। ठीक? आइए शुरू करते हैं। रिवेट, ठीक? रिवेट इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जो रिवेट है वो क्या है, हमारे इन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इनके कैलकुलेशन से आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। तो आइए रिवेट को हम कैलकुलेट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और समझेंगे। रिवेट का सबसे पहले सेक्शन जो है, कह सकते हैं अंडर सेक्शन 87A है। कितना है? 87A के आता है। तो रिवेट को हम कहाँ पढ़ेंगे? अंडर सेक्शन 87A में पढ़ेंगे, ठीक? अच्छा, रिबेट का मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है, मीन्स जो होता है, वो होता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट होता है। क्या होता है? टैक्स बेनिफिट होता है, ठीक? मतलब हमें कर देने में लाभ मिलता है। अच्छा सर, ऐसा कुछ है? हाँ बेटा, लेकिन ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो क्या होते हैं, इनका सबसे पहला, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, प्लस में रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? रेसिडेंट होते हैं। और ये दिया जाता है किस पर? दिया जाता है ये टोटल इनकम। गलती कर दिया। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख। मतलब सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो समझाते हैं। इंडिविजुअल पर्सन जो व्यक्ति होता है, ठीक, विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरी बात, वो रेसिडेंट होना चाहिए, कंपनी वंपनी को नहीं दिया जाता है, ठीक। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है, ये पहले बहुत कम था इनकम इसका, ठीक। अभी इसका इनकम क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक। तो बहुत ज्यादा मतलब ये पहले बहुत कम था, अभी इसकी जो लिमिट है वो पहले था 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए था इसकी लास्ट लिमिट। अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, ठीक। 3.5 लाख पे 2500 रुपए का छूट दिया जाता था। मतलब अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए है तो आपको 2500 रुपया रिबेट छूट दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बढ़ा के इसे कर दिया गया है 5 लाख, और 5 लाख पे आपको जो छूट दिया जाता है वो 12,500 रुपये अब आपको दिया जाता है। ये बात मेरा याद रखिएगा, ठीक। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, अमाउंट ऑफ रिबेट। मैं इंग्लिश में ही अब ऐसे लिखूंगा, प्लीज जो हिंदी वाले हैं वो भी अपना संभाले कैसे भी, ठीक। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में तो आप मैनेज करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप थर्ड ईयर में हैं तो कोशिश करिए कि आपको इंग्लिश में ही मिलेगा सारी चीज़ें, ठीक। तो मैं अभी तक जो 1-2 क्लास में थोड़ा बहुत हिंदी कर दिया वो सही है, लेकिन अब आपको ऐसे ही मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थर्ड ईयर में हैं, फाइनली में हैं। अब इसके बाद आप एमकॉम करेंगे, एमबीए में जाओगे या बहुत ऐसी जगह जाओगे तो तुरंत आपको हिंदी नहीं, वहाँ भूल जाओगे हिंदी, इंग्लिश ही सारी चीज़ें मिलेगी। तो प्लीज़ अभी से आदत डालो। आप पढ़ो हिंदी में, जैसे हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो जैसे, लेकिन लिखना और समझना और सारी चीज़ें कोशिश करिए इंग्लिश में आप, ठीक। तो अमाउंट ऑफ रिबेट, तो अमाउंट ऑफ रिबेट हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट टैक्स होता है, एक्चुअल टैक्स हम देखते हैं, ठीक।
और हम देखते हैं कि हमें मतलब एक्चुअल टैक्स हमें कितना टैक्स देना है, ये चीज़ देखते हैं। और रुपीज़ देखते हैं कितना, 12,500 रुपया, ये रिबेट का अमाउंट देखते हैं। और इन दोनों में हम क्या देखते हैं, वेज एवर इज क्या देखते हैं, इज लोअर, मतलब जो कह सकते हैं दोनों में कम हो, ठीक, जो दोनों में कम हो। चलिए कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ये चीज होता है। मान लीजिए एक हम अमाउंट लेते हैं, 4,50,000 किसी की इनकम है। क्या है, इनकम है 4,50,000। हाँ सर बिल्कुल सही। आपको ये चीजें समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक, जल्दी जल्दी। रिबेट जो है वो अंडर सेक्शन 87 ए के अकॉर्डिंग है। इसमें इंडिविजुअल होना जरूर, ये छूट सिर्फ, सॉरी, रिबेट का मतलब क्या होता है, टैक्स बेनिफिट, मतलब कर में छूट होता है, ठीक, जो आप टैक्स देने जाते हो उसमें आपको छूट मिल जाता है। आपको इनकम में छूट नहीं मिलता, बल्कि आप जो टैक्स पे करने जाते हो उसमें छूट मिल जाता है। और ये किसको मिलता है, इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है, और जो रेसिडेंट होते हैं 2 होना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि टोटल अमाउंट जो, टोटल इनकम जो होता है डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर आपका जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये रिबेट से अंडर सेक्शन 87 ए नहीं मिलेगा। मतलब मान लो आपकी अमाउंट, सॉरी, मतलब आपको आपकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपया है, तो आपको ये छूट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ये इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको छूट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक और बार समझ लेते हैं कि ये जो इनकम लिमिट, लास्ट लिमिट होती है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, ये बता दिया। और छूट कितना मिलता है, 12,500 रुपये। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको 12,500 रुपये रिबेट के रूप में छूट मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल होना चाहिए। तो एक और बात आती है कि सर जो हमारे 3 है, एक तो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल में जो एक है नॉर्मल वाले होते हैं, और एक दूसरे होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं, और एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। तो इनको मिलेगा लेकिन इनको नहीं मिलेगा। सर क्यों ऐसा, ये भी तो इंडिविजुअल पर्सन है। हाँ बेटा है, लेकिन जो इनकी लास्ट लिमिट है वो ही 5 लाख रुपए है, इनको छूट ही 5 लाख तक दिया जाता है, तो 5 लाख तो इसकी लिमिट है। तो इनको क्या है, 5 लाख पे, 5 लाख तक इनकी इनकम, मतलब इनको टैक्स कितना देना होता है, 0 देना होता है। लेकिन अगर इनकी देखी जाए तो इनकी लास्ट लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए है। हाँ सर, तो और इनको क्या है, 5 लाख पे छूट, मतलब इनको 2 लाख पे तो टैक्स देना है। तो ये जो 2 लाख पे टैक्स देंगे, क्या ये 5 लाख के अंदर, मतलब इसमें अंदर 5 लाख के अंदर तो आते हैं, तो इनको रिबेट मिल जाएगा। इनकी जो लास्ट लिमिट है 2.5 लाख रुपए है, लेकिन ये भी 5 लाख के अंदर ही आते हैं, तो इनको भी रिबेट क्या मिलेगा, इनको भी रिबेट मिलेगा, इनको भी मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 5 लाख रुपए खा पी के बैठे हैं, इनको कोई टैक्स नहीं देना है। जब टैक्स ही नहीं देना है तो फिर रिबेट में छूट क्या लेंगे, ठीक। तो इनकी लिमिट ही, क्योंकि लास्ट लिमिट उसने 5 लाख कर दी है, 5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। और 5 लाख से ज़्यादा इनकी इनकम होती है तो इनको तुरंत वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 5 लाख से ज़्यादा होती है तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा नहीं, ठीक, रिबेट मतलब छूट मिलेगा ही नहीं। तो रिबेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, रिबेट का अमाउंट मतलब एक्चुअल टैक्स जो आप पे करने जा रहे हैं वो होना चाहिए। और आप देखिए कि 12,500 रिबेट का अमाउंट जो दोनों में कम हो वही आपका देखा जाएगा, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए, मैंने कहा था 4,50,000, एक ये अमाउंट हो गया। दूसरा अमाउंट हो गया, मान लो 5 लाख हो जाता है। हाँ सर, तीसरा सर 5,50,000 रख लो। अब इन तीनों पे कैलकुलेट करना है और क्या देखना है, रिबेट मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक। तो आइए, आइए समझते हैं, ठीक, मिलेगा कि नहीं। चलिए 4,50,000, सर इनका तो 2 कंडीशन होगा। एक तो होगा 2.5 लाख रुपए, जो सर नील होगा। हाँ बेटा नील होगा। सर इनके बचे 2 लाख रुपए, ये क्या है, ये जो है ये 2 लाख रुपए है, ये 0 से 2.5 लाख के क्या है, बीच में है, तो इस पर नील हो जाता है। और जो 2.5 लाख से ज्यादा होते हैं लेकिन 5 लाख से क्या होते हैं, कम होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, 5% टैक्स देना पड़ता है। हाँ सर, और इनके लिए क्या होता है, नील होता है।
तो ढाई ढाई लाख तो नील कर दिया गया। लेकिन बचा 2.5 लाख से ज़्यादा कितना है, अभी 2 लाख ज़्यादा है। तो 2 लाख कहाँ से आ रहा है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में आ रहा है, अभी तो 4.5 लाख हुआ। तो इस पर क्या करेंगे हम, 5% लगाएंगे। मतलब सर टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये नील किया है 5 10 हज़ार रुपये आपको टैक्स देना है। ठीक सर, बिल्कुल सही। अब आप ध्यान दीजिए, आपको टैक्स कितना देना है, टैक्स आपको पे करना है टोटल 10,000 रुपये जोड़ लो तो आपका टैक्स जो पे करना है वो 10,000 रुपये करना है। हाँ सर, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपकी इनकम जो लिमिट है वो 5 लाख से कम है तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के तहत छूट मिलेगा। कितना छूट मिलेगा सर, 12,500। तो भैया 12,500 तो आपको छूट मिल रहा है, कितना, 12,500। और आपको टैक्स पे करने कितना जाना था, 10,000 जाना था। ठीक, और आपको मिल कितना रहा है, 12,500। तो मतलब आपको पे है। एक काम करो, आप लेके गए, मान लो 10,000 लेके गए कि सर ये मेरा टैक्स हुआ 10,000 रुपया, मुझे आपको पे करना है। तो वो कहेगा भाई इंडिविजुअल, हाँ सर आपकी इनकम 5 लाख से कम है सर, कितना टैक्स हुआ, 10,000 हुआ। रेसिडेंट हो, हाँ सर, सर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के तहत आपको 12,500 का छूट और दिया जाता है। अच्छा, तो सर क्या मतलब इसको हमें टैक्स नहीं देना है भाई, आपको तो 10,000 मतलब आपको 12,500 देना था। और आपको मतलब अगर इससे ज़्यादा देने होते, जैसे 13,000 देना होता, मान लो 13,500 आपको टैक्स देना होता। ठीक, और आपको छूट मिल रही है 12,500, तो आप घटा दो, मतलब आपको 1,000 रुपया टैक्स दे के तब आना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ सर जी, तो आपको टैक्स यहाँ पे क्या हो गया, टैक्स आपका नील हो जाएगा। आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप टैक्स 10,000 देना था और 12,500 आपको छूट ही मिल रहा है। तो आप मुक्त हो गए ऐसी चीज़ों से। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब सर इनकम 5 लाख है, तो वही फिर दो कंडीशन, भाई 2.5 लाख तक क्या होगा, 2.5 लाख तक नील। 2.5 लाख से ज़्यादा मतलब कितना आता है, तो 5 लाख होता है। तो 5 लाख, ये दो कंडीशन है। मान लो ये 5 लाख है, तो मैंने कहा ये दो पटरी हो जाएगी ना। तो ये 0 से 2.5 लाख तक और 2.5 लाख से 5 लाख। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने का है, 2.5 लाख का आया, जिस पर टैक्स क्या होगा, नील होगा। ठीक, यहाँ नीचे लिखते हैं, जिस पर टैक्स क्या होगा, नील होगा। और इस 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में बचा कितना, 2.5 लाख बचा, जिस पर टैक्स कितना लगेगा, 5% लगेगा। बात समझ में आ गई बिल्कुल आपको अच्छे से, मैं फिगर बना बना के समझा रहा हूँ इसलिए। तो आपका ये जो 2.5 लाख बच गया है, ये 2.5 लाख से ऊपर है, नील हो गया एक बार, तो इस पर 5% लगेगा। और 5% लगेगा आपको, तो 12,500 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। और ये जीरो, मतलब आपको टोटल टैक्स कितना देना है, 12,500 रुपये देना है। ये टैक्स पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, जब आप जाओगे उसके चैम्बर में कुर्सी पे बैठोगे और कहोगे सर मुझे टैक्स देना है और मेरी इनकम 5 लाख है, तो वो कहेगा भाई हमारा एक अंडर सेक्शन रिबेट है। क्या है, रिबेट है अंडर सेक्शन कितने, 87 ए के अकॉर्डिंग। उसका कहना है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपको क्या करिएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के तहत 12,500 रुपये का छूट मिलेगा। जी सर, तो फिर बोलेगा सर 12,500 तो आपको छूट मिल गया। सर आपको टैक्स कितना देना था, तो बाबा जी बताएंगे कितना, 12,500 देना था। तो 12,500 टैक्स देना था, 12,500 छूट मिल गया। अब आपको टैक्स क्या करना है, देना नहीं है, मतलब 12,500 अपनी जेब में रखो, वापस चले आओ। ओके, तीसरा पर्सन अंदर जाता है, वही कंडीशन, रेल की पटरी चलती है। भाई रेल की पटरी चलती है, रेल की पटरी क्या होती है, बोलता है कि 2,50,000 से 2,05,000 और 5 लाख से 10 लाख होता है। ठीक, तो ये 5 लाख 10 लाख। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ तो ये इसके बीच में गैप कितना है, 2,50,000 का गैप है, जिस पर क्या होता है, टैक्स आपको नील होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2,50,000 पर टैक्स क्या करेंगे, नील कर देंगे। उसके बाद 5,50,000 ना, तो 2.5 लाख से अभी ज़्यादा है, तो 2.5 लाख से 5 लाख, ये देखो 5 लाख। तो अब जाके 5 लाख पूरी आया, तो इस पे 5 लाख, इसके बीच में मैंने कहा था क्या, 2 पॉइंट
2.5 लाख का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस पे 5% आपको टैक्स लगेगा। मतलब इस 2.5 लाख पर नील हो गया, इस 2.5 लाख पर 5% हो गया, तो यहाँ पे 2.5 लाख रख लो और इस पर 5% लगा लो, कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा। क्लियर? और ये जीरो हो जाएगा। सर अभी कितना ज़्यादा है? सर ये 5 लाख से ज़्यादा है, कुछ 50,000 रुपये ज़्यादा है। तो 50,000 रुपये जब ज़्यादा हो गए, ये 50,000 रुपये पे कितना लगेगा? क्योंकि ये 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से कम है, तो इस पे टैक्स लगेगा कितना? 20% लगेंगे। तो ये जो 50,000 रुपये है, सॉरी यहाँ पे लगाते हैं, 50,000 रुपये है, इस पर 20% लगेंगे। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 50,000 गुणे 20/100, ये 2 जीरो उड़ाओ, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से, तो 3 जीरो बचते हैं और 2 पंचे 10, मतलब 10,000 हो जाएंगे। 10,000 हो गया, तो अब आपका टैक्स कितना बन जाता है? 5 और 2 22, 22,500 रुपये आपको कितना देना है? 22,500 रुपये आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन फिर वही कंडीशन आती है कि सर आपको क्या करना है, रिबेट अंडर सेक्शन के तहत छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बाबा जी पूछेंगे कि सर 2 लोग अभी बाहर गए हैं, उनको आपने रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत आपने छूट दिया है, तो 2 लोगों को दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये बोलेंगे कि बाबा जी आपकी जो इनकम है वो क्या है? 5 लाख से ज़्यादा है। कहेंगे सर कहाँ कितना ज़्यादा है? बोलेगा 50,000 ज़्यादा है, लेकिन वो 50,000 बहुत है। अगर आपका यही 50,000 होता तो आपको छूट मिल जाता, लेकिन आपका 50,000 रुपया ज़्यादा है 5 लाख से, इसलिए आपको रिबेट का छूट क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 22,500 रुपया। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब 5,50,000 रुपए, मतलब 5 लाख से जितने ऊपर हैं उनको रिबेट अंडर सेक्शन छूट नहीं मिलेगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया बिल्कुल? बोलिएगा जी सर, मतलब कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर नीचे, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए और कुछ बताते हैं। अच्छा, एज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे एज जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस टैक्स क्या होता है? नहीं लगता है। ठीक, और कुछ पढ़ा जाए? चलिए पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बात करेंगे। ठीक, अब आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HEC। ठीक, HEC अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हमारा इनकम इंडिविजुअल तो होता ही है, लेकिन इस पर एक बहुत छोटा सा, मैंने कहा था बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम कह सकते हैं 2% लगता है, क्या सॉरी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स लगता है। मान लो सर, अभी फिर से बात कर लेते हैं, 4.5 लाख रुपए पे जो बात किए थे, इस पर कितना टैक्स लगेगा? तो सर इसमें 2 पार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने बताया था कि 2.5 लाख पर क्या हो जाए, नील हो जाएगा, इस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। बचे सर 2 लाख रुपए, इस 2 लाख पे आपको क्या करना है? सर 2 लाख पे क्या करना है? बोलो, बोलो जी, क्या करना है 2 लाख पे आपको? 2 लाख पे सर 5% लगाना है, काहे परेशान कर रहे हो? तो 5 लाख मतलब 10,000 हो गया, और ये जीरो हो गया, तो आपको टैक्स कितना देना है? 10,000 सर, ये टैक्स हो। ठीक, टैक्स आपको। अब आती है बात कि सर इसमें तो रिबेट मिल जाएगा। हाँ बेटा, रिबेट मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 रुपये का मिलेगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। सर क्या याद रखना पड़ेगा, बता दीजिए। याद ये रखना पड़ेगा कि इस पर सबसे पहले आपको इस जो छूट मिलेगी उस पर नहीं, मतलब आपको यहाँ पे जो चीज़ें बच रही हैं, यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट, ये यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, टैक्स आपको जो पे करना पड़ेगा। और जब टैक्स आपका जीरो हो जाता है तो यहीं आपको, ये नहीं कि यहाँ पे जोड़ लिया गया 10,400 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि
ये कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है हमें। आपको क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे मान लो एक लंबा इनकम लेते हैं 5 लाख, मान लो नहीं लेते हैं 6 लाख ले लेते हैं। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि यहाँ टैक्स नील हो जाता है। तो टैक्स नील हो गया, फिर आपकी बातें खत्म हो जाती हैं। तो मतलब आपको जो इस पर पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आपका टैक्स पर कितना हो जाता है, 4% हो जाता है, तो 4% निकाल लो 10,000 का, तो 400 हो जाता है। ये 400 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सर, बिना कुछ के। हाँ, रिबेट तो छूट मिल ही गया। चलो ठीक, ये चीज़ें अब 6 लाख पे है, तो 6 लाख पे तो सबसे पहली बात क्या होता है, हमारा रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन 6 लाख पे हमें इनकम कितना देना पड़ेगा। तो आइए पटरी बनाते हैं सर, पटरी बना दो, मज़ा आ जाता है उस पर चलने में। हाँ, ठीक, 0, 2.5, 5 लाख और 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ 10 लाख लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना ये डिफरेंस है, 5 लाख का। यहाँ पे भी 2.5 लाख का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 लाख का। लेकिन ज़्यादा कितना है 5 लाख से, मात्र 1 लाख रुपये ज़्यादा है। तो 2.5 लाख पे क्या हो जाएगा सर, नील हो जाएगा। फिर 2.5 लाख पे क्या हो जाएगा सर, 5% लग जाएगा मल्टीप्लाई। फिर बचेगा 1 लाख सर। 1 लाख पे कितना लगेगा सर, 20% लगेगा। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यही तो होगा, 20,000 हो जाएगा। और 2.5 लाख का 5% मतलब 12,500 रुपये, और ये 0 हो जाएगा। तो आपको कितना देना पड़ेगा, 22,500 रुपये देना पड़ेगा, सॉरी 32,500 रुपये देना पड़ेगा। अब ये आपको टैक्स कितना देना है, 32,500। और इसी टैक्स पर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 4% और चार्ज कर देंगे। कितना, किसका, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। ठीक, तो 4% जोड़ दीजिए। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठिए। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि कितना आता है, 32,500, 1,300 आता है, कितना, 1,300 रुपया। ठीक, तो वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 3,3,5,3,8, ये 33,800। ठीक, इतना आपको टैक्स देना है। तो आपको समझ में आ गया। अभी आपको इसके बाद फिर एक क्लास में कंपनी वंपनी बताएंगे और सरचार्ज भी बात करेंगे। तो आई थिंक 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक, एक क्लास में खत्म हो जाएगा कल की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लें। ठीक, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लें। और ऑलरेडी आप क्लासें ले रहे हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, जिससे मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में, आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक, तो आपकी धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ रही है, और कैलकुलेशन जैसे शुरू होगा तो आपको ज़्यादा टिपिकल महसूस होगा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ें। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास है, आई होप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, और कमेंट भी अच्छा अच्छा करेंगे। ओके, बाय बाय।